वैदिक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना का महत्व है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और उनके भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और विशेष उपाय। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से शुरू होकर अगले दिन यानी 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के उपाय। जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए निर्जला एकादशी के दिन विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। कुंडली के सभी दोषों से छुटकारा पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, फल, पीले वस्त्र, तरबूज, आम और शक्कर इत्यादि का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो बहुत पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक दिन बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़ी परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपते हुए कहने लगे कि अब मैं क्या करूं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस दिन एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी का सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते। भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत को करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पर सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णित ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। राधे राधे।